आज वामन भगवान से बलि महाराज कहते हैं कि प्रभु मांगिए, आपको क्या चाहिए? बोले कि हे राजन, हमें कुछ नहीं चाहिए। बोले कि आप जैसा ब्राह्मण मेरे द्वारे पर आए और खाली हाथ चला जाए, ये तो मेरे लिए लज्जा की बात है। अरे महाराज, त्रिलोकी में मेरी कीर्ति फैली हुई है, ऐसे आपको नहीं जाने दूंगा। आप जो मांगोगे आपको वही मिलेगा। बोले देना ही चाहते हो तो 3 पग भूमि दे दो। बोले रहे बामन के बामन, मांगा भी और मांगना भी नहीं आया। ये नन्हे नन्हे से चरण हैं, 3 पग में तो तुम्हारी झोंपड़ी भी नहीं डलेगी। बोले क्यों चिंता करते हो राजन, पहले 3 पग की पूर्ति कर दो, फिर देखा जाएगा। महाराज बलि कहने लगे दिया। बोले ऐसे नहीं देते, संकल्प करना पड़ेगा। जब राजा बलि संकल्प करने लगे तो उसी समय दैत्यगुरु शुक्राचार्य आ जाते हैं। देखा कि ऐसा अद्भुत रूप तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो शुक्राचार्य जी ध्यान लगा करके देखते हैं तो उस ब्राह्मण कुमार में साक्षात विष्णु भगवान नजर आने लगे। फिर दोबारा से ध्यान लगा के देखा, फिर से भगवान विष्णु नजर आने लगे। तुरंत बोले रुक जाओ राजन, रुक जाओ। बोले क्या हुआ गुरुदेव? बोले जिसे तुम ब्राह्मण कुमार समझ रहे हो, ये न बामन है न तरीपन है। बोले है कौन? बोले ये छलिया विष्णु है जो तुझे छलने के लिए आया। अरे राजन, गुरु का परम कर्तव्य है को शिष्य का हर तरह से संरक्षण करे। गुरु ऐसे नहीं जो शिष्य की संपत्ति खौसी और चले गए। आज के गुरु कैसे? गुरु पूर्णिमा पा जाइए, 1 लाख 2 लाख दे जाइए, बाकी जैसे स्मगलिंग कर, चोरी कर, जैसे तो दिखे वैसे कर। लोभी गुरु और महाराज लालची चेला। लालची चेला कैसे है? उसे ज्ञान व्यान से कुछ नहीं लेना, उसे कल्याण से भी कुछ नहीं लेना। वो सिर्फ एक चीज देखता है, जाको नाम बढ़ो, जा काम बढ़ो, जाको आश्रम बढ़ो। वह कि साल 2 साल 4 साल 6 साल सेवा करके करोड़न को मालिक बन जाएगा और ना मरे तो वैसे मार दीजिए। जिंदगी कमावे तो करोड़ को मालिक ना बने, इतनी संपत्ति नहीं मिले। इसलिए 4-6 साल सेवा कर, और या तो 4-6 साल में गुरु वृद्ध है ही, भगवान बुला लेगो, ना बुलावे तो हम भिजवा देंगे। ऐसे चेला है। आपने देखा होगा बहुत से चेला ने अपने गुरु को कल्याण कर दिया। गुरु करे चेला को, न गुरु को कर दिया। तो महाराज लोभी गुरु और लालची चेला, और दोनों नरक में ठल्लम ठेला। न चेला की पार लगे न गुरु की पार लगे, दोनों एक दूसरे ऐसे दलदल में पड़े, झूठो आश्वासन दे रहे। बोले तू चिंता मत कर, तो बचा लूंगा, पहले अपने आप है तो बचा ले। दोनों ही दलदल में फंसते जा रहे हैं, एक दूसरे झूठी सांत्वना दे रहे। बोले तो मैं बचा लूंगा, तो मैं बचा लूंगा। और देखते ही देखते दोनों जय सिया राम। बोले वृंदावन बिहारी लाल जय हो। बड़े बड़े आश्रम, बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़ो बड़ो नाम और बड़ो बड़ो काम, ही सब दामन पे। जाके संग में जितनी लागी है ना, वो उतनी ही भगवान की कृपा से दूर चलेगा। बहुत मोटी सी बात बता रहे हैं। और जाने जितनी त्यागी है, वो उतनी ही भगवान के नजदीक रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब ऐसा त्यागी संत गृहस्थ में भी हो सकता है, व्रत में भी हो सकता है। ऐसे नहीं कि गृहस्थ में संत नहीं होते। अरे महाराज, संत ही गृहस्थ में होते हैं। किसी को यदि उपमा चाहिए तो ले लेना, कैसे संत होते हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन, आज गुरु ने जब शिष्य को रोका तो शिष्य कहने लगे कि सुनो गुरु, हे गुरुदेव, आपने जितने भी आज तक मुझसे सत्कर्म कराए, उसी का पुण्य फल है जो आज भगवान मेरे द्वारे पर आए। और आज मैं पीछे हट जाऊं तो धिक्कार है आपके शिष्य के लिए और आपके नाम के लिए, क्योंकि मैं पीछे हटूंगा, नाम कलंकित गुरु का भी होगा। बोले बेटा, अगर तेरी संपूर्ण संपत्ति जा रही है तो मैं कहता हूं तो पीछे हट जाए। लेकिन विद्वानों ने कहा है कि गुरु की हर बात मानो,
गुरु यदि प्राणों को भी चाहे तो संदेह नहीं, मात पिता और गुरु की बानी, अरे बिना ही विचार करो शुभ जानी। लेकिन आज घाटो ही इनमें, बोले काय में घाटो है? माँ बाप की बानी तो महाराज अगर बोल दे तो जहर लगे, पड़ोसी की तो भी एक दो बात सुन ले गो, माँ बाप की सुन के राजी, और सुन ली तो बाप के एक और बेटा सुनावे को दो, और दो के साथ साथ क्या कहेगा, तुम बड़े बूढ़े, तुम्हें कोई मतलब ना, तुम शांत बैठे रहे करो, भगवान को भजन करे करो। और महाराज खुद कभी ये भी ना जाने नानो दोनों पूजा पाठ हो कैसे। माता पिता और बोले माए तो बोलनी नहीं दे संतान, पिता तो भी थोड़े घने दो शब्द निकाल ले। माता पिता और गुरु की बाणी, बोले गुरु उनको हाल कैसे हुए? गुरु उनके संग बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हंसी मजाक कह रहे हैं। और आजकल गुरु कैसे बनाए जाएं? जो जानते ही यूं बता दे, तेरो नाम यू, तेरे घर को दरवाजो इतके, तुम चार भैया हो। बोले अरे गुरुजी संसार में तोते बड़ो कोई ना है, अब तो चरण पकड़ लिए। क्या है? थोड़ा सा तंत्र विद्या सीख ले और बस गुरु। तंत्र विद्या कभी कल्याण नहीं करती, कल्याण करती है भगवान की भक्ति। थोड़ा सो जाते ही बता दे फलाना इस भीड़ में इस नाम का व्यक्ति मेरे पास आ जाए, समझ लो तुम तो बस उसी के हो गए। बोले इतनी भीड़ में मेरा नाम ले दिया, तेरा नाम को इतनी बड़ी बात है जो ले दिया। बोले अब तो उसी के हो गए। जबकि वो ना नहाना जानता है, ना खाना जानता है, ना संध्या जानता है, ना कोई महाराज संदल सूत्र स्वाध्याय, अरे कुछ नहीं जानता। बस अपने जीवन का उद्धार यदि करना है तो भगवान के भजन से बढ़ के कुछ भी नहीं है संसार में। कोई तुम्हारा नाम बतावे, तुम्हारे रिश्तेदार को नाम बतावे, घर को दरवाजा बतावे, इनसे कुछ नहीं होगा। जो ये बतावे कि भैया तू भगवान को भजन कर, इस प्रकार से कर, तेरे जीवन को कल्याण है, वो श्रेष्ठ है। लेकिन क्या करें, मति मारी गई है, चमत्कार चाहिए, और चमत्कार जहां होगा वही महाराज राधे राधे। बस यही समझना है, ज्यादा झंझट में पड़ना ही नहीं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन, गुरु जो भी कहे हर बात मानो, लेकिन एक बात गुरु की भी नहीं माननी चाहिए। बोले वो क्या है? अरे भाई ने भाई की ना मानी, विभीषण ने रावण की ना मानी, और भगवान श्री राम को साक्षात्कार करके अपने जीवन को उद्धार कर लिया। बोले भैया पुत्र ने पिता की नहीं मानी, प्रहलाद जी ने हिरण्याकश्यप की नहीं मानी, नरसिंह भगवान को सानिध्य प्राप्त करके राधे राधे अपने जीवन का उद्धार कर लिया। पत्नी ने पति की नहीं मानी, बोले ब्रज गोपी ने ब्रज गोपन की नहीं मानी, और भगवान श्री कृष्ण को सानिध्य प्राप्त करके अपने जीवन को उद्धार कर लिया। अरे और तो और शिष्य ने गुरु की ना मानी, बोले हर बात गुरु की मानो, लेकिन यदि भगवत मिलन में भी गुरु ये कहे कि बेटा पीछे हट जा, तो वो बात गुरु की भी नहीं माननी चाहिए। आज महाराज बलि ने शुक्राचार्य की नहीं मानी, और भगवान वामन भगवान को सानिध्य प्राप्त करके अपने जीवन को उद्धार कर लिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। विराट स्वरूप भगवान ने बनाया 3 पग में, राधे राधे 2 पग, एक पग ऊपर लेके गए, 7 लोग ऊपर कर, 7 लोग नीचे के, 7 लोग ऊपर के, भूलोक भंवरलोक स्वर्गलोक, महरलोक जनलोक तपलोक, और सत्यलोक में जब चरण गया तो ब्रह्मा जी ने कमंडल लिया और चरण को धो लिया। इसी में से गंगा जी प्रकट हो गई। एक चरण नीचे बढ़ायो, अतल वितल सुतल तलातल रसातल, और सबसे नीचे पाताल। 7 लोग ऊपर के नापे, 7 लोग नीचे के। अब बच्चों ही कहा, बोले 3 पग की पूर्ति कर, और नहीं तो अर्ध भोजन और वृद्ध गाय दाता दे सुरख को जाए। आधा भोजन, वृद्ध गाय का मतलब है जो वस्तु तुम्हारे काम की नहीं है, जो बेकार वस्तु है, और जो उसका दान करते हैं वो स्वर्ग में जाएं। बोले महाराज तां तो लग जाएगा फिर तो। अरे भैया जैसो
चढ़ाओगे वैसो पाओगे, जैसो ठाकुर जी को अर्पण करोगे वैसो ही मिलेगा। आप जानते हैं आजकल के भक्त कैसे हैं? बाजार में जब कथा होगी तो बाजार में जाएं, बोले फल लेके जाएंगे, रेडी पे गए, बोले कथा में जानो है, कथा वाले फल दे दे, तो रेडी वाला भी बड़ा होशियार है महाराज, ठेला वाला, वो कहता है कथा वाले फल दे दे। वो कथा वाले कैसे हैं? अपने लड़के से कहते, बोले जो 2 दिन से केला ना बिक रही, जो कारी है गई है, जो महाराज उठाने के भी काम ना, बोले भर दे काली पन्नी और काली केला, ना काई दिखेगी ना सुमरेगी, और पन्नी की कोई पहचान ना, 4 पन्नी उठावे को सबसे नीचे धर दे को, बोले जो खोले को उजाने को, नाम यहाँ पे मेरो है ही। लेकिन तुम नहीं जानते, जब तुमने वहां जाकर के खड़े हुए और जब तुमने खरीदी, लेकिन मेरे मुरली वाले मनोहर ने उसी समय आपके मन को पढ़ लिया कि तुम किस भाव से ला रहे हो और क्या ला रहे हो। किसी ब्राह्मण के लिए नहीं ला रहे, आप भक्तों के लिए नहीं ला रहे, आप भगवान के श्री चरणों में अर्पण कर रहे हो। तो देखेगा कौन जाके पास आ रहे हो? हमारा क्या मतलब हम देखें, भक्तों का क्या मतलब वो देखे, जिसके नाम पे ला रहे हो वो अपने आप देखे। तो आप जानते हो ऐसे, और ये दाम वाले के काम रहे, गरीबन के नाए जो पैसा वाले वो मंदिर में जाएं। और आप जानते हैं हमारे यहाँ एकादशी पे बड़ी भीड़ होती है। अच्छा, कितने लोगों ने शेष साई भगवान का दर्शन किया है? अरे यहाँ तो महाराज पेलक पे तो भगवान की पूरी कृपा है, बड़ा अच्छा लगा। आपसे तो थोड़ी दूरी भी है, लेकिन भगवान के प्रति कहीं से भी श्रद्धा हो सकती है, लगाव हो सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। भक्त तो महाराज दूर दूर से भी आते हैं। आपको बता देते हैं कि एकादशी को बहुत बड़ी भीड़ होती है, और हमारे यहाँ पे वर्ष में 24 जैसे एकादशियां आती हैं महाराज। बहुत ज्यादा एकादशी के उद्यापन होते हैं, क्योंकि वहां भगवान विष्णु का मंदिर है, प्रांगण है ठाकुर जी का, और वहां बड़ी सुंदर व्यवस्था, और वहां ब्राह्मण भी बड़े अच्छे, इसलिए वहीं करना, वहीं कराना, और राधे राधे बोलकर अपना आ जाना। बहुत बहुत ज्यादा एकादशी के उद्यापन होते हैं। अच्छा, वहां हम लोग देखते हैं एकादशी के दिन क्या है कि जो पैसे वाले लोग हैं, जो स्कॉर्पियन में चल के आ रहे हैं, भोग काय को लगा रहे हैं, बोले कि वहीं से 10 रुपया की वो मिस्त्री लेंगे, अगर वह को दानों नीचे गिर पड़े और पाम में लग गए तो रक्त निकाल के छोड़े, वो माने को ही ना, एक दानों नीचे पड़ जाए उस मिस्त्री, उसे कहते हैं मिस्त्री, जबकि मिस्त्री के नाम पे कलंक है, वो कटवाली होती है, और महाराज ऐसी तीखी होती है, अगर पैर में नीचे लग जाए तो रक्त निकालता है। अच्छा, उनका फॉर्मूला क्या है? 10 रुपए की मिश्री लेंगे और 50 आदमी ने बांट दो, क्यों कोई ले ही ना है। जाके पास लेके जाएंगे, हाँ जी प्रसाद, बोले जी राधे राधे, हाँ जी प्रसाद, बोले राधे राधे। और जो कोई ज्यादा भावुक है वो महाराज एक दाना उठा ले, बोले ला, बांटे जा सुबह से शाम तक। 10 रुपया की मिश्री में सबको आनंद कर दे, सबसे प्रसाद की कह दे। और जब घर पे फोन आवेगो, हाँ जी सुनते हो घर पे मिठाई नहीं है, कोई यार रिश्तेदार आ जाए तो मिठाई लानी है, बोले कौन सी लानी है? बोले कतली वाली, काजू कतली। ठाकुर जी के लिए कैसी मिश्री? मिश्री भी नहीं है, और घर के लिए काजू कतली। तो कितना बड़ा फर्क है। क्या हम भगवान को इंसान जैसा भी प्रेम करते हैं? कभी तोल के देखना एकांत में बैठ करके, आपको पता